हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 1 1 1 1 1 1 1 1 1। प्रूव दैट ए की पावर n इक्वल टू 3 रेज़ टू की पावर n-1। ये एलिमेंट्स गिवन है। इसके लिए ये ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू कोई भी पॉसिबल हो सकती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। तो अब सभी वैल्यूज पे तो हम इसको चेक नहीं कर सकते, तो n वैल्यूज के लिए हमने क्या करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्लास 11th क्लास में हमने देखा है कि अपनी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम 3 स्टेप्स का यूज करके हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव कर देते हैं। तो वो 3 स्टेप्स का यूज करके हम यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे क्या पहले लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं क्या हमारी कंडीशन n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, a की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। जहां पे भी n है 1 पुट कर दो। फिर 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। नेक्स्ट में भी 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 3 की पावर 1 माइनस 1। ये आ गई वैल्यू। क्लियर। अब देखो हमने क्या करना है, a की पावर 1 क्या हो जाएगा, a के इक्वल। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। अब किसी की भी वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पावर अगर किसी की 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, जैसे मान लिया a की पावर 0 हो तो ये ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो यहां पे क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और ये मैट्रिक्स देखो किसके इक्वल है, a के, ऑलरेडी गिवन है। तो a इक्वल टू क्या आ गया हमारा, a। तो ट्रू होगी ये हमारी कंडीशन। नेक्स्ट बात करेंगे, लिख भी देंगे इसको, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड क्या होता है, स्टेप सेकंड में पुट करते हैं हम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सभी में सेम स्टेप्स हैं। अब यहां पे क्या करना है, हमें n इक्वल टू k पुट कर देना। तो क्या आ जाएगा, a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। ये भी 3 की पावर k माइनस 1, 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 ये भी k माइनस 1 और ये भी k माइनस 1। ये आ गया हमारा a की पावर k, सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हम किसके लिए चेक करते हैं, थर्ड स्टेप, k प्लस 1 के लिए। तो यहां पे लिखेंगे स्टेप थर्ड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो हमारी वैल्यू जो बन जाएगी, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। देखो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1। तो सभी वैल्यूज यही आ जाएंगी हमारी, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये भी 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये आ गई हमारी वैल्यूज। तो हमारी मैट्रिक्स जो आ गई वो आ गई 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल। आई होप ये स्टेप भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमने क्या करना है, सभी क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के जो स्टेप थर्ड होता है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हम प्रूव कर लेते हैं। तो हमारी ऑल नेचुरल नंबर वैल्यूज के लिए हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो ट्रू हो जाता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, अब स्टेप थर्ड का यूज करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a की पावर k प्लस 1 है। क्या है, a की पावर k प्लस 1। तो a की पावर k प्लस 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, a की पावर k और इंटू a, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि a की पावर यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सेम स्टेप्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉलो किया था, यही फॉलो करेंगे। तो यहां पे a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की वैल्यू कहां से निकलेगी, हमारी स्टेप सेकंड से उठाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टेप सेकंड, फ्रॉम स्टेप सेकंड a की पावर k की वैल्यू क्या रखेंगे हम, वो है हमारे पास
3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ये भी यही आ जाएगी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ पे भी 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें? ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी? सारी वैल्यूज 1 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब करना क्या है? सिंपली हमें मल्टीप्लीकेशन दिख रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है? रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि आप मल्टीप्लाई करें तो ऐसे एरो जरूर लगा लें, मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। और दूसरा, अपनी फिंगर का यूज करते हुए, मार्किंग करते हुए, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर सेकंड की इससे, थर्ड की इससे। रो बाय कॉलम, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 की पावर k माइनस 1 से 1 की करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आ जाएगा। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। थर्ड रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो सेम आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस में 3 की पावर k माइनस 1। सिमिलर स्टेप्स आएंगे, ये भी यही वैल्यू आएगी, ये भी यही वैल्यू आएगी, सारी की सारी वैल्यू सेम आने वाली हैं क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम रिजल्ट रहना है हमारा। अब ध्यान से देखो एक छोटी सी बात, अगर मान लिया मैं लिखता हूं 2 प्लस 2 प्लस 2, देखो अगर ऐसे लिखा हो 3 प्लस 3 प्लस 3 या 2 प्लस 2 प्लस 2 कुछ भी है, इसका रिजल्ट देखो कितना आएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 का 9 आएगा। देखो ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो इसको मैं 3 इंटू 3 भी तो लिख सकता हूं। और देखो कोई जैसे 4 प्लस 4 प्लस 4 है, इसका सम करें तो कितना आएगा? 12। तो कितने टाइम्स है ये? 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 4 भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, 3 4 जा 12, सेम रिजल्ट आएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है? 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, कितने टाइम्स ऐड हुए हैं? 3 बार। तो इसको 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको? 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। क्लियर है? सेम एज इट इज इसको लिख दूंगा 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, इसको भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम एज इट इज जो नेक्स्ट स्टेप होंगे उसमें भी यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ये भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। क्लियर है? अब देखो 3 की पावर क्या है? 1। क्या है? 3 की पावर 1। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो क्या आ जाएगा? या तो इसको ऐसे कि ऐसे छोड़ दो, यहां पे लिख दो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 की पावर k। कोई सी भी एक वैल्यू लिख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को अगर लिखेंगे तो 3 की पावर k बन जाएंगी, ये 1 से 1 कैंसिल होके 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये भी 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। आगे राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी? -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यूज में हो जाएंगे +1 से -1, +1 से -1 कैंसिल। तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो क्या बची? 3 की पावर k बच गई सारी की सारी। और राइट हैंड साइड भी तो यही प्रूव कर दी हमने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फोर नहीं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है? हो गया हमारा प्रूफ। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं। कहीं डाउट आता है तो वो भी बता सकते हैं। अदरवाइज अपने जूनियर्स को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक की वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।